अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी, आपकी, सारे आलम की, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों की पूरी कामयाबी अपने पूरे के पूरे दीन में रखी है। ये पूरा का पूरा दीन मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, सारे आलम के इंसानों की ज़िंदगी में, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों की ज़िंदगी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत से आएगा। और ये मेहनत ख़त्म नबूवत के तुफ़ैल हर कलमा गो की ज़िम्मेदारी है। ख़ुद भी अच्छे काम करना, दूसरों को भी अच्छे काम की दावत देना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से रमज़ान में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले रमज़ानों में कितने हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार थे जो हमारे साथ थे, और इस रमज़ानों में वो हम में नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत दी है। इस ज़िंदगी के मकसद को समझें और इस ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुज़ारने वाले बन जाएँ। हम जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हज के फ़रीज़े की सआदत नसीब फ़रमाए। हम हज पर जैसे जाते हैं, जाने से पहले हम तमाम अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों से माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। इसी तरह ये रमज़ान का महीना भी बहुत बड़ा महीना, बाबरकत महीना है। रमज़ानों से पहले जो है दो अहबाब एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे को माफ़ करें। जो बहन भाई एक दूसरे से नाराज़ हैं, वो एक दूसरे को माफ़ करें। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज़ हैं, वो सब एक दूसरे को माफ़ करने वाले बन जाएँ। जो लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, सब एक दूसरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए माफ़ करने वाले बन जाएँ। जिन लोगों ने किसी के हकूक़ खाए हुए हैं, वो उनके हकूक़ों को अदा करने वाले बन जाएँ। और मेरे भाई, दोस्तों, बुज़ुर्गों, रमज़ान से पहले जो है हम सब दोस्त अहबाब एक दूसरे की तरफ से अपने दिलों को साफ़ करने वाले बन जाएँ। और रमज़ान से पहले अपनी दुनियावी कामों को जो है मुख्तसर करने वाले बन जाएँ। और रमज़ान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है रमज़ान नसीब फ़रमाए। रमज़ानों में हम अपनी नमाज़ों के साथ-साथ नवाफ़िल का एहतमाम करने वाले बन जाएँ। कुरान मजीद की तिलावत के साथ कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ने का एहतमाम करने वाले बन जाएँ। ज़िक्र अज़कार में इज़ाफ़ा करने वाले बन जाएँ। तो मेरे भाई, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप सबसे मोहब्बाना गुज़ारिश है कि रमज़ानों की तैयारी करें और एक दूसरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए माफ़ करें। इंशाअल्लाह हम रमज़ानों से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से तालीम का सिलसिला भी शुरू करेंगे। फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात 2 किताबें हैं। इसकी तालीम जो है हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक इंशाअल्लाह अलग वीडियो बनाऊँगा। उसमें फ़ज़ाइल अमाल में कितने हमारे हिस्से हैं, फ़ज़ाइल सदक़ात में कितने कितने हिस्से हैं, इन सब की मालूमात मैं इंशाअल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें आप लोगों को दूँगा। और फ़ज़ाइल अमाल में एक हिस्सा है जो फ़ज़ाइल रमज़ान के नाम से है, तो उसकी हम तालीम का सिलसिला भी शुरू करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को जो है तालीम का सिलसिला जब शुरू हो, इसको देखें और कोशिश करें कि आप लोग जो है घरों पर तालीम का ख़ुद भी एहतमाम करें, भले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको तालीम के बारे में सारी मालूमात फ़राहम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा, जो सुना, इस पर मुझे भी हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।